नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा खंड 2 का विद्युत धारा जो कि फिजिक्स में है। फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि धारा विद्युत है वो है पार्ट 1 में। और इसका चैप्टर का नाम देख सकते हैं विद्युत धारा तथा किरचॉफ के नियम, जिसमें आपको किरचॉफ का नियम के बारे में बताऊंगा और इसके कितने नियम है और इनसे जुड़ी सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को भी मैं इसमें कवर करूँगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव का सवाल है जो कि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के इसमें मैं कवर करूंगा। और आगे भी इसके जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और फिजिक्स के जितने भी है इसके अलग अलग पार्ट, उसके अनुसार मैं सब कुछ देता रहूँगा। इसके बाद अगर आएगा अब आएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आएगा, उसके बाद ऑप्टिक्स का आएगा और लास्ट चैप्टर में आएगा वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं जल्द ही ऐसे ऑब्जेक्टिव रोज लाता लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है 1 नंबर, किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है? वो पालन करता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम है वो होता है बिंदु नियम, और एक दूसरा नियम होता है उसे भी विभवांतर का नियम बोला जाता है। तो वो होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। बिंदु का नियम आवेश संरक्षण का सिद्धांत पालन करता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? वो होती है अपसरित होते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किरचॉफ का नियम किसका परिमाण है? विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। अगले प्रश्न की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा क्या मापा जाता है? तो वो मापा जाता है ऊर्जा। ऊर्जा को हम मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा या ईवी द्वारा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वो है ऊर्जा का। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी में आता है, किलोवाट घंटा में ही, वाट में आता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार के 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारा क्या हो जाएगा? वो होता है 1/16 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होते हैं? वो होते हैं ml²T-3 I-1। अगले प्रश्न की बात की जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च धारा एवं निम्न धारा दोनों मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। और 9 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का मान क्या होता है? वो होता है हमेशा 0 होता है, क्योंकि उसमें धारा ही नहीं जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किसी विभव मापी की शीघ्रता बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? इसकी धारा को घटा देनी चाहिए, क्योंकि विभव है, यहाँ देखिए यहाँ विभव है, तो विभव से इसकी शीघ्रता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटानी चाहिए। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है नाइक्रोम। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? वो होता है बढ़ जाता है, और अधातु का घट जाता है, और अर्धचालक का भी घट जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव घट जाता है, और चालक पर पदार्थ बढ़ जाता है, और अचालक पर भी पदार्थ घट जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तो धारा का प्रवाह क्या होता है? वो होता है गैल्वेनोमीटर में, परिपथ में नहीं होता है, क्योंकि जब उसमें शून्य विक्षेप मिलता है तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में होता ही नहीं है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उस पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? वो होगी दुगनी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होती है? वो होते हैं V²/R। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे MVVI भी बोल सकते हो। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सम्मिलित शक्ति क्या होगी? वो भी 24 वाट हो जाएगी, क्योंकि 1/16 और 1/40 इसे आप निकालिएगा तो 24 वाट आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 2 बल्ब क्रम से 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता पर है, तो उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसको बना चुका है, V²/R होता है W बराबर, तो इसका मान V²/R, और ये तो हट जाएगा, 220 हट जाएगा, R1 R2 बच जाएगा। अब क्या बचेगा? 15/60 बचेगा, 15 और 60 बच जाएगा, 15/60 4:1, राइट आंसर 4:1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दे वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध ही एक ऐसा ऊर्जा है जो ऐसा वो रेजिस्टेंस है जो किसी भी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? वो होता है आवेश का। आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक है, या आई भी इसे बोला जाता है, जिसे आई एम्पियर। अगले प्रश्न की बात की जाए तो धारा घनत्व किस राशि के हैं और इसका मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है।
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत वाहक बल की बीमा की माप की जाती है, वो होते हैं विभवमापी से। विभवमापी से विद्युत वाहक बल की माप की जाती है, वो है विभवमापी से। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 23 नंबर, किसी चालक पर तार की लंबाई के खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाए और उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 गुना। क्योंकि जब तार को खींचेंगे और वो है दुगुना लंबा और उसको खींचकर हम उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि दुगुना है और उसको खींचेंगे तो 4 गुना डबल बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, वो होता है वोल्ट में। विभवांतर को वोल्ट में, या भी यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया था विद्युत वाहक बल विभवमापी में, और ये है विद्युत परिपथ में विभवांतर वोल्ट में। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से और घटता ही है तापमान, जैसे यहाँ चालक नहीं रहता, यहाँ और चालक होता, तो यहाँ हो जाता विशिष्ट प्रतिरोध का किस लिए बढ़ता है, तो वो होता है ताप बढ़ने से बढ़ता है, चालक मान। अगले प्रश्न की बात की जाए तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, वो होता है 50,000 ओम। 50,000 ओम होता है इसका विद्युत, यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। अगले प्रश्न की बात की जाए शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, वो है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होते हैं, वो होता है ml³ T1 स्थिर I-2। विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी बीमा बोला जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे MBBA भी बोल सकते हैं। इसका बीमा होता है ml³ T1 स्थिर I-2। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किरचॉफ का पास नियम या दूसरा नियम इस किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, वो होता है ऊर्जा पर। इसे पास नियम भी बोला जाता है या विभवांतर नियम भी बोला जाता है, इसको दूसरा नियम बोला जाता है, और यह होता है ऊर्जा पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।